हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आज हम बात करेंगे स्ट्रेस के बारे में। आपने सुना होगा कि कॉमनली एक बात करते हैं डॉक्टर भी, हेल्थ से जुड़े हुए और लोग भी, और आपके आसपास जो एल्डर लोग हैं, आपके पेरेंट्स, टीचर, स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, स्ट्रेस से ये हो गया वो हो गया, स्ट्रेस में रहता है इंसान। तो आज हमें ये समझना है कि स्ट्रेस से हमें कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं और ऐसी कौन सी बीमारियां हैं यदि लगातार आप स्ट्रेस में रहें तो आपको वो बीमारी लेट एंड अर्ली हो जाती है। और स्ट्रेस उन बीमारी के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है। तो अभी तक यदि आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल सब्सक्राइब करिए, आइकन बेल हिट करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और वीडियो को पूरा देखिए और अंडरस्टैंड करिए। बिकॉज़ यदि आप स्ट्रेस को समझ पाएंगे तो स्ट्रेस को आप मैनेज भी कर पाएंगे, और स्ट्रेस यदि आपने मैनेज किया तो आप कुछ बीमारियों से बच पाएंगे, स्पेशली द लाइफ स्टाइल डिसीज़। तो 15 ऐसी बीमारियां हैं जो क्लिनिकली रिसर्च से प्रूवन है कि 15 बीमारियां डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इवन मैं तो कहूँगा कि डायरेक्टली स्ट्रेस ही, लगातार स्ट्रेस उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि स्ट्रेस के कारण बहुत कुछ चेंज हो जाता है। लगातार स्ट्रेस यदि आपको बना रहेगा तो बायोकेमिकल चेंज होगा, बॉडी में हार्मोनल चेंज होगा, और जो ब्रेन का बॉडी के साथ कनेक्शन है वो आपका टूट जाएगा, फिर आपका पेट खराब होगा और जीआई डिस्टर्बेंस शुरू होगा, तो फिर उसके बाद दूसरी प्रॉब्लम शुरू होंगे। तो अब हम बात करते हैं कि ऐसी कौन सी 15 बीमारियां हैं जो स्ट्रेस के कारण पैदा होती हैं। सबसे पहले कोरोनरी आर्टरी डिसीज़, यानी दिल की बीमारी और दिमाग की बीमारी के पीछे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो सबसे बड़ा कारण है वो स्ट्रेस है। स्ट्रेस आपको इमोशनल हो सकता है, वर्किंग स्ट्रेस हो सकता है, फिजिकल स्ट्रेस हो सकता है, या कोई रिलेशनशिप को लेके भी स्ट्रेस हो सकता है, या किसी बीमारी के कारण लगातार आप स्ट्रेस में बने रहते हैं, वो भी एक स्ट्रेस हो सकता है। दूसरा है हाइपरटेंशन। लगातार स्ट्रेस के बने रहने से आपको हाइपरटेंशन डेवलप होता है, आपको स्लीपिंग डिस्टर्बेंस आता है और आपको एंजाइटी और डिप्रेशन आता है, इंसोम्निया डेवलप होता है। नेक्स्ट है इंसोम्निया मतलब आपको नींद का जो तरीका है वो बदल जाएगा, प्रॉपर नींद आप नहीं ले पाएंगे, और आपकी जो नींद है वो बहुत ही कमज़ोर हो जाती है, टूट के नींद ज़्यादा आती है, या फिर नींद बहुत जल्दी खुलती है। उसके बाद आता है कि टेंशन इंड्यूस डायरिया। बहुत सारे लोगों में देखा जाता है कि टेंशन के कारण लोगों को जीआई डिस्टर्बेंस हो जाता है, कुछ लोगों को डायरिया हो जाता है और कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशन आता है, और कुछ लोगों में देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा एक्सेसिव गैस बनती है, पेट दर्द होता है। तो जीआई ट्रबल जो है वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है आपके स्ट्रेस से। डायबिटीज़, आपको पता है कि आजकल हर तीसरे इंसान को डायबिटीज़ है, और लगभग 30-40% लोग प्री डायबिटिक हैं। तो कुछ लोग डायबिटिक हैं और कुछ लोग प्री डायबिटिक हैं। इसका मतलब है कि हर तीसरा इंसान डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डायबिटीज़ की चपेट में आ रहा है। तो डायबिटीज़ जो है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस से ही प्रभावित होने वाली बीमारी है, बिकॉज डायबिटीज़ इज़ ए हार्मोनल डिसीज़, और आपके हार्मोन्स का जो सिक्रीशन है वो स्ट्रेस से डायरेक्टली प्रभावित होता है। नेक्स्ट ओबेसिटी, मोटापे के कारण बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं। मोटापा बहुत सारी बीमारियों का रूट कॉज है। IBS मतलब पेट की दिक्कतें, खाना खाने पचने में प्रॉब्लम, डाइजेशन में प्रॉब्लम, डायरिया, पेट दर्द, वेट कम रहता है, इसमें आपको भूख कम आती है और आप बड़े चिड़चिड़े, इरिटेटेड रहते हैं। हेडेक, आप नेक्स्ट है हेडेक मतलब कि सर दर्द होना। सर दर्द के पीछे यदि आप लगातार स्ट्रेस में बने रहते हैं तो आपको सर दर्द होगा, और लेट एंड अर्ली दैट कैन कन्वर्ट इन ए डिप्रेशन और द माइग्रेन। उसके बाद आता है आपको बैक पेन। बैक पेन के साथ साथ कई बार देखा जाता है कि आपको सर्वाइकल पेन, स्टिफनेस, मस्कुलर पेन, ये सब कुछ जुड़ जाता है। हाइपर एसिडिटी, आपको ज़्यादा गैस बनेगी, डिजीनेस रहेगा, आपको एंजाइटी आएगी, इंसोम्निया आएगी, और स्ट्रोक जो है, दिमागी दौरे का रिस्क बढ़ेगा। उसके बाद है आपको अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, डिप्रेशन। ये सब चीज़ें लाइफ स्टाइल से रिलेटेड हैं, बट ये डायरेक्टली स्ट्रेस से रिलेटेड है। स्ट्रेस आपके स्लीपिंग डिस्टर्बेंस पैदा करता है, और स्लीपिंग डिस्टर्बेंस से आपका जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है, यानी जो आपकी भूख प्यास है और जो आपके वाइटल फंक्शन है वो प्रभावित होते हैं, और आपके हार्मोनल, केमिकल और जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन के प्रभावित होने से आपको फिर ये बीमारियां होती हैं। तो आप अपने स्ट्रेस को मैनेज करिए। स्ट्रेस को मैनेज करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप 1 घंटा कोई भी व्यायाम चुनें
वाइटल चीज़ों के साथ यानी लिविंग चीज़ों के साथ टाइम गुजारें, पेड़ पौधों के साथ, एनिमल्स के साथ, लोगों के साथ आउटडोर गेम खेलें, बात करें, खुले में ठंडी हवा में लंबे सांस लें, लंबे सांस छोड़ें, प्राणायाम मेडिटेशन करें, वॉकिंग करें, एरोबिक्स करें एंड मेक श्योर कि कुछ पॉजिटिव एंगेजमेंट भी आप लाइफ में शुरू कर सकते हैं, लाइक म्यूज़िक, लाइक आर्ट कर सकते हैं, कुछ नई चीज़ सीख सकते हैं, नई पढ़ाई कर सकते हैं। प्लस मेक श्योर कि आप टाइमली खाना खाएं, प्रॉपर नींद लें और पॉजिटिविटी के साथ रहें। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, स्ट्रेस का मिनिमम होना बहुत ज़रूरी है। यदि लगातार स्ट्रेस बना रहेगा तो उससे फिर बहुत सारी बीमारियां होंगी और लाइफ स्टाइल डिसीज़ स्ट्रेस से डायरेक्टली प्रभावित होती हैं, आपका बॉडी का फंक्शन प्रभावित होता है। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।